सुरजेवाड़ा के लिए वोट मांग रहे हैं नरवाना के लोग, उच्चाणा के लोग, हंसी के लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से। हम तो बीजेपी की वोट डालेंगे, उन्होंने कह दिया तो क्यों डालेंगे जी। बोले यार तुम वोट मांगने आए हो या हमारी डेथ पे मौत पे आ रहे हैं। तो ऐसे हालात हो रहे हैं अभी, सारा दिन रात वोट 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 वोट। भाई कैथल के लोग जब तेरे को वोट देना नहीं चाहते, मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, हम नायब जी को उनके कामों पर वोट देना चाहते हैं, फिर मतलब इस टाइप की बात तो मैं आता भाई देख लेना बाद में। तो इसी सी टुच्ची हरकतें नहीं चाहिए राजनीति में। आपके सामने है कार्यकर्ताओं में जोश है, कैथल की जनता, कैथल के लोग, चाहे गांव के हैं चाहे शहर के लोग हैं, दिल से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहते हैं। ये हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ता साथियों के लिए सौभाग्यशाली बात है कि लोग दिल से आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करना चाहते हैं। जी, एक तरफ आप डोर टू डोर कर रहे हो और उधर सुरजेवाड़ा भी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं जी। उसकी ज्वाइनिंग तो यही है, पिछले पुराने जो उसके साथ लोग थे, कुछ लोग फिर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए थे, वही वापसी फिर उनको कराता। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, कार्यकर्ता, नया आदमी कोई वोट ज्वाइनिंग वापस नहीं करता। इससे बड़ी विडंबना कैथल के लिए क्या होगी। सुरजेवाड़ा जी के लिए कैथल में एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता या कैथल का लोग एक भी उसके पक्ष में वोट नहीं मांग रहा, एक भी कह रहा हूँ। सुरजेवाड़ा के लिए वोट मांग रहे हैं नरवाना के लोग, उच्चाणा के लोग, हंसी के लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से। जब पूछते हैं, मैं 2-3 दिन पहले एक वाल्मीकि समाज में एक मौत हो गई थी, डेथ पे बैठा था, वहीं 2-3 साथी और आके बैठ गए, उन्होंने कोई डेथ की बात नहीं की। बोले जी चुनाव कैसे चल रहा, वो मेरे को जानते नहीं थे, मैं भी सिंपल उसमें बैठा था, वो जानते नहीं थे। नुका जी चुनाव का क्या चल रहा है, नुका जी आप कौन है, नुका जी हम तो सिरसा से हैं। तो वही नुका यहाँ तो भाई हम तो बीजेपी की वोट डालेंगे, उन्होंने कह दिया तो क्यों डालेंगे जी। बोले यार तुम वोट मांगने आए हो या हमारी डेथ पे मौत पे आ रहे हैं। अभी तो नहीं जी, हमें पता लगा था अभी डेथ हो रही है और इसलिए हम आपके घर आ गए। नुका फिर अपनी वही बात करो और चुनाव की बात हमारे ऊपर छोड़ दो, कैथल वालों पे आप अपना बैठो और रास्ता पकड़ो। मतलब ये हालात हैं, ये सच्चाई है वाल्मीकि समाज की, महादेव कॉलोनी की। वहाँ पर हमारे दोस्त साथी हैं प्रकाश हाबड़ी, वाल्मीकि समाज से, उनका बेटा पुलिस में लगा था पहले, तो उसके घर की है, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। मतलब ऐसे हालात हो रहे हैं अभी, सारा दिन रात वोट 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 वोट। भाई कैथल के लोग जब तेरे को वोट देना नहीं चाहते, अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि वोटर को ही धमकी देने की बात। मेरे को 4-5 वोटर ने कहा, जिसमें अग्रवाल बरादरी के थे, कहने का जी पहले तो मनाने की कोशिश की, जब हमने नहीं कह दिया भाई हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, हम मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, हम नायब जी को उनके कामों पर वोट देना चाहते हैं, फिर मतलब इस टाइप की बात तो मैं आता भाई देख लेना बाद में। मतलब क्या मैं उनको भाई क्या देखेगा, रावण है कोई। तो इसी सी टुच्ची हरकतें नहीं चाहिए राजनीति में। प्यार प्रेम से, भाईचारे से लोगों से वोट की अपील करनी चाहिए। लोगों का दिल करे, अच्छी बात लगे वोट दे देंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं देंगे, ज़बरदस्ती थोड़ी डलवा लेंगे कोई किसी से। तो खूब प्यार मिल रहा है, मतलब जोर जबरदस्ती भी चल रही है कहीं ना कहीं, जो हाँ अंदर खाते कर रहे हैं लोगों के साथ। आप ये देखो ना, कैथल का कोई आदमी उनके लिए वोट मांगने नहीं आता, चाहे वो व्यापारी है, कर्मचारी है, महिलाएं हैं, कोई नहीं, सारे नरवाना के, उच्चाणा के, हंसी के, बाहर के लोग हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से बुला रखे हैं। तो कब तक होगा, उनको तो सबको 3 तारीख को 2 तारीख को बाहर का रास्ता दिखा देंगे, फिर वोट तो हरी कैथल वालों ने ही डालनी है। सामने जब दिग्गज चेहरे को महसूस करते हैं, आप कोई बड़ा चेहरा है तो क्या आता है अंदर खाते? नहीं, मैं तो पहले भी कहता था भाई कोई चेहरा बड़ा नहीं होता, बड़ा तो जनता का चेहरा है, जिसको चाहती है उसको जितवा करके विधानसभा है चाहे लोकसभा भेज देती है, और जिसको चाहती है उसको धूल चढ़ाने का काम जनता करती है। बड़ा चेहरा जनता का है, किसी आदमी का नहीं। दिन प्रतिदिन वोटिंग का टाइम नज़दीक आ रहा है, नीराराम जी आप क्या अपील करेंगे विधानसभा? कैथल के लोगों से हम तो एक ही अपील करेंगे कि आपने कांग्रेस के कुशासन को देखा है,
कि जब कांग्रेस की सरकार थी किस प्रकार देश में प्रदेश में अराजकता का माहौल था, गुंडागर्दी हैवी थी, लोगों से फिरौतियाँ रंगदारी मांगी जाती थी, इंस्पेक्टरी राज था, अधिकारियों की लूट थी, मतलब चारों तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे थे। प्रजातंत्र है, चुनाव आया, लोगों ने वोट डाले, कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मनोहर लाल जी यहाँ मुख्यमंत्री बने और अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि 10 साल के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की प्रदेश में कोई गुंडागर्दी नहीं है। किसी व्यापारी भाई के, किसी गरीब से गरीब आदमी के दुकान मकान प्लाट पर कोई कब्जे करने की किसी की हिम्मत नहीं है। और राम राज जैसी स्थिति है। सरकार ने 1,40,000 बच्चों को 45,000 बच्चों को रोज़गार दिया है। सिंगल एक केस भी ऐसा नहीं कह सकते कि किसी के पैसे लगे हों, बिना पर्ची के बिना खर्ची के जो सरकार ने वायदा किया था उसको निभाने का काम किया है। योग्यता के आधार पर 1.5 लाख के लगभग बच्चों को रोज़गार दिया है। हमारा पड़ोसी गांव है कुलतारण 1400-1500 वोट है, 41 बच्चे लगे हैं जिसमें अधिकारी लेवल की भी पोस्टिंग हुई है। क्योड़ा गांव है, चमार बरादरी की बेटी हमारी तहसीलदार लगी है, 6-6, 7-7 HCS लगे हैं। और ये हमारा सौभाग्य कह लीजिए, पहली बार कैथल में, इसमें कोई सरकार का हाथ रोल नहीं होता, परंतु बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। हर साल जब परीक्षा होती है तो हमारे कैथल के 5, 6, 7 तक बच्चे IAS परीक्षा पास करके जाते हैं। तो इससे बड़ा मैं कहता हूँ कैथल ज़िले के लिए सौभाग्य वाली बात नहीं तो पिछले सालों में कोई 1-2 बच्चा कभी 10-5 साल में आता था। कोंगत और सापली गढ़ी में सर्वे के दौरान भी ये बात बोल लिया लोगों ने कि भाई कांग्रेस के राज में हमारे बड़े बुजुर्गों के जूते का जगह थे, नौकरी नहीं मिलेगा और लूट होती थी। सारी चपड़ासी की नौकरी भी पैसे से मिलती थी। हर पोस्ट के पैसे थे, रेट थे, कलर के कितने हैं, चपड़ासी के कितने हैं, चौकीदार के कितने हैं, सब इंस्पेक्टर के कितने हैं, सिपाही के कितने हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेल टैक्स एक्साइज इंस्पेक्टर इनके कितने हैं, तहसीलदार के कितने, इवन के HCS में भी सभी के सभी बच्चे लगभग कांग्रेस वालों के, मंत्रियों के, MLA के, उनके परिवार के बच्चे ही HCS में आते थे। और इन 10 साल में मेरे को नहीं लगता हरियाणा में जितने MLA मंत्री हैं किसी एक का बच्चा भी HCS से लगा हो, एक का भी। क्यों? भ्रष्टाचार खत्म और शिक्षा, जो बच्चा पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी।